योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस वीक में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक चैनल में अपसाइड जाती हुई नज़र आ रही थी। हमने ये चैनल ड्रॉ किया था, ठीक है। इस चैनल में अपसाइड जाने के लिए हमने टारगेट लगाया था यहाँ तक का कि अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। डब्ल्यू पैटर्न के क्रिएशन पर भी हमने एक टारगेट लगाया था। एम पैटर्न के क्रिएशन में इस ट्रेंडल के बेस का टारगेट लगाया था। सभी टारगेट ऑलमोस्ट इसने फुलफिल किए हैं, लेकिन यहाँ से अपसाइड भी निकला और ये वाला टारगेट भी फुलफिल किया है। लेकिन अब हो क्या सकता है, आगे की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो उसको देखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान करना होगा। सबसे पहले ये देखिए, ये जो निफ्टी है ये इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई को टच करके नीचे की तरफ निकल रही है, ठीक है। ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ से सपोर्ट लेके गई और ऑल टाइम हाई के पास से हल्का सा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई है। पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी में बुलिश मूवमेंट ही थी, ठीक है। ये एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली, लेकिन ये रेड कैंडल सर्वाइव नहीं कर पाई और अपसाइड निकली। तो अब ऊपर के लिए प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से, ये जो पॉइंट है हमारा, उन 18,800 के आसपास से अपसाइड निकलने लगे, ठीक है। अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है, ठीक है, और 18,900 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, 18,900 के ऊपर सस्टेन करता है और फिर अपसाइड निकलता है, तो 19,200 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर पहले बाउंस में देखिए 19,000 तक का लेवल हमें आराम से मिल जाएगा, लेकिन 19,200-300 पहुँचने के लिए इसको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी आईटी, मतलब सभी का सपोर्ट चाहिए, सभी सेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए, तभी ये अपसाइड जा पाएगा। लेकिन अगर एक भी सेक्टर नीचे की तरफ निकलता हुआ नज़र आता है तो फिर आपको छोटे टारगेट प्लान करने होंगे इस पूरे वीक में, या फिर यहाँ पे 2-4 दिनों की कंसोलिडेशन प्लान करनी होगी। 2-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ठीक है, उसके बाद से ब्रेकआउट दे, तब फिर अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। जैसी कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई थी ना, इस लेवल पे देखिए, इस लेवल पे देखिए, यहाँ पे अपसाइड रेंज में अपसाइड जा रहा था और कंसोलिडेट कर रहा था। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता तो हमें एक बाउंस में हो सकता था कि 18,900 का लेवल देखने को मिल जाता, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ निकला तो नीचे की तरफ देखिए बड़ा मूव देखने को मिला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो अपसाइड का अच्छा मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है तो दोबारा 18,700, 18,600 तक के लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं इस वीक में। इससे ज़्यादा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, फॉल की अगर मूवमेंट हुई तो बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 18,600 क्या, 18,500, 18,400, 18,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट बड़ी सपोर्ट 18,400 पे निकल के आ रही है, ठीक है, 18,400, 450 के आसपास। तो यहाँ तक के भी लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा, और फिर देखते हैं इस वीक में हम बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हो क्या रहा था, तो बैंक निफ्टी में हो रहा था कि ये एक चैनल में अपसाइड जा रही थी। नीचे के चैनल का सपोर्ट ये था, ऊपर का चैनल तो ब्रेक हुआ, पहले फेल्ड ब्रेकआउट हुआ, फिर सही ब्रेकआउट हुआ, फिर अपसाइड निकली और नीचे की तरफ निकली। नीचे की तरफ हमारा टारगेट 43,600 का था, वो हमारा टारगेट फुलफिल हुआ है। फिर 43,600 से ये अपसाइड निकल रहा है। अगर यहाँ से ये अपसाइड सस्टेन करता है तो फिर हमें 44,800, 900, 45,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, निफ्टी का सपोर्ट अगर साथ में रहा तो ठीक है। और फिर निफ्टी का भी सपोर्ट कंपलसरी होगा। लेकिन अगर इनका सपोर्ट नहीं मिलता है तो 44,400 के आसपास से या फिर यहीं से हमें एक फॉल अगर देखने को मिलती है तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, और फिर हमें 42,800, 4200 तक के, 42,000 तक के लेवल भी इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप सभी प्लानिंग करके चलेंगे, ठीक है। दो चीज़ें क्रूशियल हैं इसमें। ये जो लेवल है ना अपना, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है। इसके अपसाइड में अगर सस्टेन करता है तो फिर 42,500 तक का लेवल, 45,200 तक का लेवल हमारे लिए टारगेट बन के जाता है पहला, ठीक है। और दूसरा टारगेट आपके लिए ऊपर के लिए ओपन है 46,000 तक का, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो फिर 43,600 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 42,800 और तीसरा टारगेट 4200 का आप प्लान करके, 42,000 का आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा। देखिए 1 डे की एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है, डेली एनालिसिस, क्योंकि इस एनालिसिस की मदद से आप
लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करके चल सकते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म में क्या व्यू रहेगा। उसके हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा क्लियर हो तो हम शॉर्ट टर्म में ईजिली पैसा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हमने प्लानिंग की थी, 19,300 का टारगेट प्लान किया था, 19,300 का टारगेट हमें मिल गया, फिर यहाँ से अपसाइड निकल रहा है मार्केट। इसमें भी सेम वही कहानी है, यहाँ से अगर अपसाइड सस्टेन करता है तो 19,700, 19,800, 19,900 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ 19,600 के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, फिर 19,300, 19,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 19,300, दूसरा टारगेट 19,100 और फिर 19,000 तक का लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तीनों की हमने वीकली एनालिसिस कर ली है। ठीक है, और इस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म में अपना टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। धन्यवाद।